नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके सामने हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज कुछ फिलोसॉफिकल दार्शनिक बात करने जा रहा हूं, लेकिन वो दार्शनिक बात जिंदगी के परम सत्य से जुड़ी हुई है। परमात्मा ने जो जिंदगी आपको दी है वो आपको बिताने के लिए दी है या जिंदगी जीने के लिए दी है? क्या आप जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी को घसीट रहे हैं? यदि आप जिंदगी को घसीट रहे हैं, परम दुर्भाग्य है। आप उम्र के किसी भी पड़ाव में यह महसूस कीजिए, जिंदगी जीना एक कला है। आप उस कला का कैसे उपयोग करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। एक बात कह दूं आपसे, आज पूरी पारदर्शिता के साथ बात कर रहा हूं। कई बातें ऐसी होंगी जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती हैं। पूरे पारदर्शी बनके, पारदर्शी हृदय के साथ, सत्य के साथ आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए। मैं आपसे कह रहा हूं, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सत्य से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। आप रोज मंदिर मत जाइए, पूजा मत कीजिए, लेकिन एक संकल्प ले लीजिए कि मैं जितना हो सकेगा कम से कम झूठ बोलूंगा। इनएविटेबल कंडीशन में, जब मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसके अलावा मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य एक ऐसी परमात्मा की उपासना है, जिसने इस सत्य की उपासना वर्षों तक की है, वो इस सत्य के परमानंद को पहचान सकता है। कहा जाता है, एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सत्य पूर्णतः सत्य होता है, पारदर्शी होता है। उसको छुपाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। आप सत्य से अपनी जिंदगी जीजिए, आप बिल्कुल सत्य बोलिए। आपको कोई क्रिमिनल नहीं बना सकता, आप पे कोई आरोप नहीं लगा सकता। झूठ बोलना कम से कम कीजिए और अपनी जिंदगी को एक कलात्मक ढंग से जीजिए। आपकी जिंदगी जीना, परमात्मा ने आपको जब इस पृथ्वी पर प्रकट किया था, आपको अकेले ही किया था, अकेले ही यहां से जाना है। दुनिया में कौन कितना साथ देता है, यह तो कहना गलत होगा कि दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, लेकिन किसी के साथ की आप अपेक्षा मत कीजिए। यहां तक जिंदगी का ऐसा पड़ाव आता है, आप पत्नी से भी कोई अपेक्षा मत कीजिए, बच्चे से भी कोई अपेक्षा मत कीजिए, बहन भाई माता पिता किसी से कोई अपेक्षा मत कीजिए। अपनी जिंदगी को सुंदर ढंग से जिए। यदि आपने अपनी जिंदगी को जीने की कला अपनी जिंदगी की अंतिम सांस तक भी नहीं सीखी, तो फिर वो आपकी पराजय परमात्मा के सामने होगी। परमात्मा कहता है, जो सुंदर जिंदगी आपको दी है, आप सत्यनिष्ठ बन के उसको जीवन को यापन कीजिए, सत्य से जीने का आप प्रयास तो कीजिए, परमात्मा आपको साथ देगा। और अपनी जिंदगी पर किसी को एंक्रोचमेंट मत करने दीजिए। यह बात आपको बहुत फिलॉसफिकल लग रही होगी, आपकी अपनी जिंदगी है, किसी को एंक्रोचमेंट करने का आपकी जिंदगी पर परमात्मा ने किसी को अधिकार नहीं दिया है। माता पिता को भी अधिकार नहीं दिया है कि वो आपकी जिंदगी पर अनाधिकृत अधिकार कर लें। एंक्रोचमेंट का यदि मैं ये मतलब कहूं तो एक सामान्य भाषा में अनाधिकृत अधिकार कर लें। आपकी पत्नी को भी नहीं है, आपके पति को भी नहीं है, आपके बच्चों को भी नहीं है। आप ये खुल के जीजिए, कोई गलत काम मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है आप समाज के व्यवहारिक जो मापदंड बने हुए हैं उनकी अवहेलना करें। यह एक बहुत बड़ा क्राइम होगा। मैं क्राइम शब्द कह रहा हूं, समाज के जो मापदंड बने हुए हैं उनकी आप पालना करें। जो आरोप आप पे लगे स्वीकार कीजिए, सहने की क्षमता ग्रहण कीजिए। एक ऐसा बिंदु आता है जब कोई चीज बिल्कुल सहन शक्ति के बाहर हो जाती है, क्योंकि मानव मानव होता है, मानव संत नहीं है, मानव भगवान नहीं है। एक ऐसा बिंदु आता है जिसको हम केमिस्ट्री में सुपर सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड पॉइंट के बाद फिर कभी आदमी का धैर्य जवाब दे सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए, जो आरोप आप पे लग रहे हैं लगने दीजिए, स्वीकार कीजिए, लेकिन इन सब के लिए आपको परमात्मा पे अटूट विश्वास करना बहुत जरूरी होगा। यदि आपकी आत्मा तड़फती है, मैं कहता हूं आप परमात्मा पे छोड़ दीजिए, आप कोई निर्णय मत लीजिए, किसी को कुछ मत कहिएगा। यदि आप ही अपना स्वयं निर्णय कर लेंगे तो फिर परमात्मा के पास
आपके पक्ष में या आपके अच्छे कार्यों का निर्णय लेने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। फ्रेंड्स, जिंदगी जिए, खुल के जिए। आप जिंदगी को घसीटिए मत, जीना सीखिए। किस तरह जिंदगी जी जाती है, आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां रहिए, लेकिन आपके इस एक्शन से किसी को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। यदि मैं मान लीजिए पाटन से हिमाचल सोलन की धरती पर आ गया और मैंने पूरी अच्छी तरह पहले सर्वे करके देखा, यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिटायरमेंट का एक स्थल हो सकता है, मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं, मुझे अपने इस निर्णय पर गर्व है, अभिमान है। चाहे कोई मेरे साथ था या नहीं था, यह रहस्य मत खुलवाइएगा कि मेरे साथ कौन था कौन नहीं था, भाई थे बहन थे या नहीं थे, कौन था, कोई नहीं हो सकता या हर कोई हो सकता है, जाने दीजिए। लेकिन मैंने जो निर्णय लिया था मुझे उस पर कोई पश्चाताप नहीं है। व्यक्ति स्वयं जब अपने विवेक से, चेतना से कोई निर्णय लेता है तो मैं समझता हूं विवेक और चेतना से लिया गया निर्णय सही होता है, परमात्मा उसका समर्थन करते हैं। और यदि आपका परमात्मा में विश्वास है, आप जिंदगी को खुली किताब रखिए। मैं आपसे कह रहा हूं, बंद मत कीजिए, अपनी जिंदगी को क्लोज बुक मत रखिए, खुली किताब रखिए, सब कुछ सहन कीजिए और परमात्मा पे विश्वास कीजिए। लेकिन जिंदगी जीने की कला जरूर सीख लीजिए, चाहे किस उम्र में भी सीखें, 10 साल में सीखें, 50 साल में, 60 साल में। यह जरूरी नहीं है कि जो एक एक्सपर्ट लेखक है, एक्सपर्ट साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट टीचर है, एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या उसमें स्वयं की जीने की कला होगी, यह प्रश्नवाचक है। जरूरी नहीं है। एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, राजनेता हो सकता है, उसमें स्वयं के जीने की कला विकसित ना हुई हो। एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर, एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, साइंटिस्ट, एडवोकेट हो सकता है, उसने बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ जी हो, लेकिन अपनी जिंदगी जीने का सबक नहीं सीखा हो। तो मित्रों, आप अपनी जिंदगी को घसीटिए मत, खुली पुस्तक रख के पूरी पारदर्शिता के साथ अपने जीवन को आप बिताइए। आप दुनिया के सबसे प्रसन्नतम व्यक्ति होंगे, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं।